अच्छा मेरे बेटे, आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। क्या है बच्चों? एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूले की तारीफ। एम्पेरिकल का लफ्ज़ी मतलब होता है सादा तरीन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सादा तरीन फार्मूला। तो सबसे पहले इसकी हम तारीफ लिखते हैं। किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। इसको इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो between atoms of different elements in molecule या कंपाउंड। ये डेफिनेशन है, तारीफ है। Simplest whole number of ratio between atoms of different elements, यानी किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स के दरमियान हमने एक सादा निस्बत निकालनी होती है। सादा तरीन निस्बत को निकालने को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। लेकिन वो कैसी सादा तरीन के नंबर होल में हो, यानी कि इशारे में जवाब ना हो, वो जवाब इशारे में ना हो, होल नंबर में जवाब हो, और एटम्स के दरमियान हमने निस्बत निकालनी होती है। और इस तरह की निस्बत को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चों? एम्पेरिकल फार्मूला। मिसाल के तौर पर ये देखो बच्चों, मिसाल के तौर पर हमारे पास फार्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2, या बेंजीन का फार्मूला है C6H6, या हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। यहां पे तवज्जो करें आप। अब देखना है हमने इन फार्मूलों को सादा तरीन फार्मूले में तब्दील करना है। सादा तरीन में कैसे तब्दील करोगे कि ऐसा डिजिट ढूंढोगे कि वो बराबर बराबर क्या हो जाए, तकसीम हो जाए, लेकिन जवाब भी होल नंबर में हो, यानी इशारे में जवाब ना हो। मिसाल के तौर पर इसको मैं 2 पर तकसीम कर दूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला है, तो अगर इसको 2 पर तकसीम करता हूं, ये भी H1 हो जाएगा, ये भी O क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसको 6 पर तकसीम करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1। देखो बच्चों, अगर मैं इसको 3 पे तकसीम करता, 2 इसका हो जाता, 2 इसका, फिर फर्दर मुझे 2 पर तकसीम करना पड़ जाता, क्योंकि मैंने सादा तरीन निस्बत निकालनी है, सिंपल रेशो नहीं निकालनी, सादा तरीन।
सादा तरीन का मतलब है उस वक्त तक इसको सादा करते रहो जब ये डिवाइड होता रहे। तो इसलिए हमने डायरेक्टली 6 पर तकसीम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? 6 पर। अब इसको अगर मैं 6 पर डिवाइड करूं इस फार्मूले को, ठीक है ना, तो ये क्या जवाब आएगा? ये कार्बन 6 है, इसको अगर 6 पे मैं डिवाइड कर दूं कार्बन की तादाद क्या आ जाएगी? 1। ठीक है। अगर इसको 6 पर तकसीम करूं तो फिर इसका जवाब क्या आएगा? 2 आएगा। अगर इसको 6 पर तकसीम करूं तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है इसकी सादा तरीन निस्बत क्या है? C1H2O1। अगर आप कहते हो सर इसको फर्दर 2 पर तकसीम कर दो, ठीक है, ये 2 पर तकसीम हो जाएगा। अगर इसको करोगे ये 0.5 में जवाब आएगा, लेकिन हमने 0.5 इशारे में जवाब नहीं लिखना। हमारा जवाब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? होल नंबर में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए होल नंबर में। तो इस तरह की सादा तरीन निस्बत। अब ये देखो, ये मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, मैंने एटमों को तकसीम किया। ये H2O2 खुद कंपाउंड है और उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। और एक बात समझो, नीचे जो तादाद लिखी करी है ये क्या है? एटम्स की तादाद है। किसकी? एलिमेंट एक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लेकिन इसकी तादाद कितना है? 2। अच्छा यहाँ देखो, कार्बन एक एलिमेंट है लेकिन इसकी तादाद कितना है? 6। ये जो 6 तादाद है ये एटम्स की तादाद है। किसकी तादाद है? इसका मतलब है हमने एटम्स को ही तकसीम करना होता है और एटम को सादा तरीन निस्बत में तब्दील करना होता है। और इस कंपाउंड में टोटल एलिमेंट है बच्चों, बताओ कितने हैं? 3। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज एक कंपाउंड है हमारे पास या एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3, लेकिन एटम्स की तादाद तो ज्यादा है ना। अब इसके कार्बन के एटम की तादाद कितनी नजर आ रही है? 6। अच्छा 6 को मैंने मजीद सिंपल किया तो जवाब क्या आया? 1। अच्छा ये हाइड्रोजन की तादाद कितना है? 12। मैंने मजीद 6 पर तकसीम किया तो जवाब क्या आया? 2। मैंने इसको अगर 6 पर तकसीम किया ऑक्सीजन को तो फिर जवाब क्या आया? तो ये सादा तरीन निस्बत को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला कहते हैं? एक बात है बना लो, एम्पिरिकल फार्मूला में निस्बत भी सादा होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या होनी चाहिए? सादा। एक बात मैं समझा दूं, एक तवज्जो करें, मैं एक बेंजीन का फार्मूला लेकर आऊं। ये देखो C6H6, तवज्जो करना। अगर इसको मैं 2 पर डिवाइड करूं ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अगर इसी को मैं 3 पर डिवाइड करूं ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन ये मेरे एम्पिरिकल फार्मूले नहीं है। क्यों? वजह क्या है? सादा तरीन नहीं है। मजीद ये सादा हो सकते हैं। बेटा ये सादा हो सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है सादा तरीन निस्बत को, इसका मतलब है जितना हो सकता है उसको करें। हाँ, अगर इसको फर्दर मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। ये मेरा एम्पिरिकल फार्मूला है, ये मेरा एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। ये सादा तरीन फार्मूला है। क्या है बेटा? सादा तरीन। इसको कहते हैं सिंपलेस्ट हो लेकिन होल नंबर में हो। किसमें हो? सिंपलेस्ट भी हो और होल नंबर में भी हो, उसको हम कहते हैं सादा तरीन फार्मूला। उसके बाद देखिए, इसको मजीद हम देखें। एक और चीज आपको समझा रहा हूं। एक हमारा है एम्पिरिकल फार्मूला और एक हमारे पास है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको मैं, अच्छा इससे पहले मैं आपको फार्मूला यूनिट समझा देता हूं। फार्मूला यूनिट समझा देता हूं, फिर मैं समझाता हूं आप लोगों को फार्मूला यूनिट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फार्मूला यूनिट। क्या लिखा है बेटा? फार्मूला यूनिट। इसकी ब्रीफ समझा रहा हूं। फार्मूला यूनिट और ये एम्पिरिकल फार्मूला में एक लफ्ज का फर्क है। फार्मूला यूनिट होता है आने कंपाउंड का और ये होता है मॉलिक्यूल का, ये कंपाउंड का, जिसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद हो? कोवलेंट बॉन्ड। और ये तब होता है जब कौन सा बॉन्ड मौजूद हो? आयनिक बॉन्ड। यहां लफ्ज इस्तेमाल किया एटम्स, यहां वर्ड इस्तेमाल करूंगा, लफ्ज इस्तेमाल करूंगा आयंस। क्या? आयंस। क्या इस्तेमाल करूंगा? आयंस। वो आयंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आयंस नेगेटिव। दोनों में फर्क समझ आया है? एक लफ्ज का फर्क होगा, तारीफ एक जैसी है। यहां पे लिखा है कि किसी कंपाउंड के एलिमेंट के एटम्स के दरमियान। अब यहां क्या लिखूंगा बच्चों? आयंस के दरमियान।
ये देखो, किसी कंपाउंड के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइंस के दरमियान सादा तरीन निस्बत को फार्मूला यूनिट कहते हैं। लेकिन ये कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। कौन सा होगा? आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइंस के दरमियान, ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंपाउंड आपका आयनिक होगा क्योंकि यहां पर क्या मौजूद है? आइंस मौजूद है। दोबारा समझा दूं, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइंस का लफ्ज आपने नहीं भूलना। इसका मतलब है ये फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है? मिसाल के तौर पर ये देखो बच्चों, मेरे पास फार्मूला है पोटासियम नाइट्रेट KNO3, या मेरे पास फार्मूला है KCl, या मेरे पास फार्मूला है NaCl, या मेरे पास फार्मूला है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये सारे फार्मूला मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं। अब इसमें निस्बत निकालना चाहते हैं, यहाँ पोटासियम 1 है, 1 लगा लो, नाइट्रोजन 1 है, 1 लगा लो, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ पे देखो पोटासियम 1 है, क्लोराइड का भी एक आइंस है। ये देखो ये आइंस है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 2 और ये क्या? पॉजिटिव। ये भी 2 होगा क्योंकि 2 सोडियम है ना। अच्छा ये देखो, अब इनके दरमियान ये 1:1 की रेशियो है। यहाँ सोडियम कितने हैं? 2, सल्फर कितने हैं? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब ये जो निस्बत है ना, ये रेशियो जो निकली करी है, ये निस्बत ये किस कंपाउंड की है? आयनिक कंपाउंड की। और आयनिक कंपाउंड के दरमियान जब निस्बत निकालते हैं तो उस वक्त इसको क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। क्या आपको तरीका समझ आई है फार्मूला यूनिट की? इसमें और उसमें एक लफ्ज का फर्क है। यहाँ एटम्स लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आइंस के दरमियान कौन सी निस्बत? एक बार याद रख लो, नोट कर लो, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सादा तरीन होते हैं, यानी मजीद आप उनको सादा नहीं कर सकते। इसका मतलब है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक बार याद रख लो, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, नोट कर ले इस बात को, उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? एक जैसा होगा। क्या होगा बच्चों? एक जैसा होगा। देखा होगा आपने, मैंने इसको मजीद मैंने सादा नहीं किया। यही फार्मूला है, ये सादा तरीन है, ये सिंपल है। इनके एटम को आइंस को हम सादा तरीन नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तो फार्मूला यूनिट की तरह क्या लिखोगे? किसी कंपाउंड के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइंस के दरमियान कौन सी निस्बत? उसे क्या कहते हैं? इसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बच्चों? फार्मूला यूनिट का नाम देते हैं। अब बताओ एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में क्या फर्क है? और किसके दरमियान सादा तरीन है? यहाँ पे किसके दरमियान है? याद रहेगी बात? उसके बाद आपको समझा रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या समझा रहा हूँ? मॉलिक्यूलर फार्मूला समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखें आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जिसमें हो, उर्दू में कहते हैं सही तादाद मौजूद हो, मुकम्मल तादाद मौजूद हो। मॉलिक्यूलर फार्मूले में याद रखना है किसी एटम की सही तादाद मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सही तादाद का मतलब है हकीकी तादाद मौजूद होती है। क्या बोलोगे? हकीकी तादाद मौजूद होती है। इसका मतलब है ऐसा कि मैं फार्मूला जिसमें एटम्स की सही तादाद मौजूद हो। ऐसा कि मैं फार्मूला
जिसमें एटम्स की मुकम्मल या हकीकी या सही तादाद क्या हो, मौजूद हो, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, इसको जहर किससे करते हैं? इसको MF से जहर करते हैं। किससे करते हैं? MP कैपिटल FB, हाँ, MF से जहर करते हैं। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे जहर करेंगे? EF से। कैसे? EF से। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे जहर करोगे? EF से। अब सही तादाद मौजूद हो, हमने ये देखना है सही तादाद का क्या मतलब है। ये देखो बच्चों, बेंजीन का एक फार्मूला है, उसका मैं हकीकत वाला फार्मूला लेकर आऊं। अब उसका स्ट्रक्चर होता है ये आगे जाके 10th क्लास में आपको समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। ये बेटा है स्ट्रक्चर बेंजीन का। यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? क्योंकि कार्बन 4 बार बनाता है ना। कितने बार बनाता है? 4 बार। देखो कार्बन के पूरे हो गए। अब हकीकत में ये फार्मूला किसका है बेटा? मैंने किसका लिखा है? किसका फार्मूला है? ये बेंजीन का फार्मूला है। किसका बच्चों? इसमें कार्बन मुझे गिन के दिखाओ, कितने कार्बन है टोटल? 6। और हाइड्रोजन की नौ 6 है। इसका मतलब है ये हकीकत में फार्मूला है। क्या है? ये स्ट्रक्चर को देखकर ये हकीकत में फार्मूला क्या है? एक्चुअल फार्मूला क्या है? एक्चुअल कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। लेकिन हम इसको C1 और H1 क्यों लिखते हैं बच्चों? बताओ। हम उसको क्या करके लिखते हैं? सादा करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? अब जो असल फार्मूला है वो हमारा मॉलिक्यूलर है, और उसको हमने सादा करके जो लिखा है वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। कोई बात नहीं समझ आई है ना? मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं देना चाहता, जगह नहीं है। ये देखो मेरे पास एक फार्मूला मैंने लिखा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, साख बनाई है। बेंजीन की क्या बनाई है? अब इसमें कार्बन भी गिन लो, कितने हैं? 6। और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6। ये असल में हकीकत है। क्या है? अगर हकीकत वाले फार्मूले को देखा जाए तो कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 क्या है? तादाद है। किसकी? एटम्स। कार्बन खुद क्या है? एलिमेंट है। कार्बन खुद क्या है? तो इसलिए मैंने लिखा ऐसा कोई फार्मूला जिसमें एटम की मुकम्मल सही या हकीकी तादाद क्या हो, मौजूद हो, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अब आखिरी बात समझा के मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में ताल्लुक क्या है? क्या है बेटा? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में ताल्लुक क्या है? तो इनके दरमियान ताल्लुक समझाने वाला हूं। यहां पे तवज्जो करें। ये देखिए, पेपर में शॉर्ट अक्सर आए पड़ा होता है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में ताल्लुक, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेशनशिप, ताल्लुक। ये शॉर्ट बड़ा अहम इंपॉर्टेंट है। इनका ताल्लुक कैसे मालूम करते हैं? किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका एम्पिरिकल फार्मूले के या बराबर होगा, जैसे ये देखो बराबर है, एम्पिरिकल भी वही है, मॉलिक्यूलर भी वही, या नहीं होगा तो उसका हासिल ज़रब होगा। क्या होगा? उसका हासिल ज़रब होगा। ये लिख लोगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिखना चाहता। उसका क्या होगा? हासिल ज़रब। मैं मैथमेटिकल ये देख लेकर आऊं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। n ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। अब दो क्या लिखोगे? किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या तो एम्पिरिकल फार्मूले के क्या होगा? बराबर। अच्छा, बराबर कब होगा? वैसे मैथमेटिकल यहां तवज्जो करें। n की जगह अगर मैं 1 लगा लूं तो इसके क्या हो जाएगा? बराबर। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर n का हासिल ज़रब होगा। n का हासिल ज़रब होगा। तवज्जो करें इस बात को। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूले के बराबर या एम्पिरिकल फार्मूले का क्या? हासिल, या एम्पिरिकल फार्मूले का हासिल। ये बात क्लियर हुई है? देखो ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम टू एम्पिरिकल फार्मूला और मल्टीपल एम्पिरिकल फार्मूला, या एम्पिरिकल फार्मूले के मल्टीपल होता है या उसके बराबर होता है।
एक बात आपको समझा दो, एम्पिरिकल और मालिक फार्मूला तब बराबर होते हैं जब n का जवाब क्या हो, एक। अच्छा आप सोच रहे होंगे पता नहीं n क्या चीज है। n बेटा एक नंबर है, उसको कहते हैं इंटीजर नंबर। कोई नंबर, होल नंबर में कोई नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 ना, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कोई नंबर है। n एक नंबर है, तो तवज्जो करें, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सो ऑन। अगर n का जवाब आ रहा है 1 तो समझ जाना मालिक फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एक है। क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे n मालूम कैसे करेंगे, वो तरीका भी समझा दूं। n मालूम करने का तरीका है, n को यहां रहने दो, इसको नीचे ले आओ, ये बन जाएगा मालिक फार्मूला मैस बटा तकसीम एम्पिरिकल फार्मूला मैस। रेशियो बिटवीन द मालिक फार्मूला मैस एंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस इज कॉल्ड n। n की तारीफ कि मालिक फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले के दरमियान निस्बत को n कहते हैं। लिख लो ना, यहां पे जगह नहीं है। मालिक फार्मूला मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस के दरमियान निस्बत को n कहते हैं। लिख लो, जल्दी करो, नोट करो, टाइम नहीं है। शाबाश बेटा, पीरियड खत्म होने वाला है। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस के दरमियान निस्बत को n नंबर कहते हैं, n नंबर कहते हैं। अगर इस n का जवाब आंसर 1 हो, नोट कर लेना, तो एम्पिरिकल मालिक फार्मूला क्या होता है, एक जैसा होता है। अगर n का जवाब 1 हो, साथ ये भी नोट कर लो, तो किसी एम्पिरिकल फार्मूला और मालिक फार्मूला क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर n बराबर 1 के हो तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है, वरना एम्पिरिकल फार्मूले का हासिल ज़रब होता है, वरना एम्पिरिकल फार्मूले का हासिल ज़रब होता है। एम्पिरिकल फार्मूले का, मैं यहां पे लेकर आऊं, एम्पिरिकल फार्मूले का हासिल ज़रब होता है। फिर दोबारा समझो, मालिक का फार्मूला मालूम करने का तरीका है कि n को ज़रब दोगे किसके साथ, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर n का जवाब 1 है तो एम्पिरिकल फार्मूला और मालिक का फार्मूला क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर n का जवाब एक जैसा नहीं है, अदरवाइज तो एम्पिरिकल फार्मूला मालिक का फार्मूला एक जैसा नहीं होगा। फिर एक जैसा बनाने के लिए क्या करोगे, फिर उसको n के साथ क्या दोगे, ज़रब। क्या दोगे, ज़रब। मैं एक मिसाल देता हूं, तवज्जो। अगर मैं कह दूं बेटा मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला C1H1 है, अब C1H1 को किससे ज़रब दोगे, ये बन जाएगा 6 से ना, तो इसका मतलब है 6 से ज़रब दो, ये बन जाएगा। तो 6 कैसे मालूम करोगे, ये तरीके का आगे न्यूमेरिकल समझाऊंगा आपको। मालिक फार्मूले मास को एम्पिरिकल फार्मूले मास में तकसीम करोगे, 6 जवाब आएगा। जब उस 6 को ज़रब देगो EF के साथ, जवाब क्या आ जाएगा, C6H6। ये देखो, अगर ये देखो मालिक फार्मूला मालूम करना है बेंजीन का, तो 6 को ज़रब दोगे C1 और किसके साथ, H1 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, C6 और H भी 6। मजीद जब न्यूमेरिकल समझाऊंगा तरीका समझा दूंगा। क्या ये ताल्लुक समझ आया है? अब मुझे बताओ ताल्लुक मालूम करने के क्या तरीकेकार है कि किसी भी कंपाउंड का मालिक फार्मूला तब मालूम होगा जब एम्पिरिकल फार्मूले को किससे ज़रब दोगे, n से दोगे। किससे दोगे, n से। और n मालूम करने का क्या तरीकेकार है, मालिक फार्मूले मास को किस में तकसीम करना है, एम्पिरिकल फार्मूले मास में तकसीम करना है। मालिक फार्मूले मास को अगर बेंजीन का मालिक फार्मूला मास में 78 बता दूं तो एम्पिरिकल फार्मूला मास यहां से मालूम कर ले 13 आता है, तो 13 को अगर 78 में तकसीम करते हो तो जवाब कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब उस 6 को जब ज़रब दोगे C1H1 के साथ तो मालिक का फार्मूला क्या आ जाएगा, C6H6। तो आज का यही हमारा टॉपिक था। दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पे देख रहे, मैं रिपीट कर दूं एक दूसरे को कि एम्पिरिकल का मतलब है सादा तरीन फार्मूला,
किसी कंपाउंड के एटम्स के दरमियान जो सादा तरीन निस्बत होती है, लेकिन यह वर्ड आपने एटम का इस्तेमाल करना है। किसका बच्चों? जो एटम के दरमियान सादा तरीन निस्बत को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अगर आपको एक फार्मूला दिया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या बेंजीन है या ग्लूकोज है, आपने कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है कि वो सादा तरीन हो जाए, मजीद उसको सादा करने की जरूरत पेश ना आए। लेकिन याद रखना फिगर होल में हो। होल का मतलब है इशारे में जवाब ना आए, याद रखना। उसके बाद फार्मूला यूनिट भी एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, लेकिन ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है किसका? आयनिक कंपाउंड का। किसका कंपाउंड का? तो आयनिक कंपाउंड का मतलब है आयंस के दरमियान निस्बत। किसके दरमियान बेटा? ये बड़ी अहम बात है, आयंस के दरमियान निस्बत होगी। और यहाँ पे किसके दरमियान निस्बत है बच्चों? एटम के दरमियान निस्बत है। तो इनके दरमियान जिसके ये देखो पोटेशियम नाइट्रेट K1N1O कितने हैं? 3। मजीद आप इसको सादा नहीं कर सकते। अच्छा, मजीद अगर इसको 3 में तकसीम करते हो, सोचने की बात है, तो इसका जवाब किस में आ जाएगा? इशारा में। वो भी निकलना। उसके बाद मालिक का मतलब है हकीकत वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? जब जिस फार्मूले में एटम की सही या मुकम्मल या हकीकत तादाद मौजूद हो, आप उसे क्या कहते हैं? द फार्मूला में शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। कौन सा एटम बेटा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो शेयर कर रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? मालिक का फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपका सवाल है बड़ा अहम है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि जिस बच्चे को ये फार्मूला समझ आ जाए ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है किसके? एन मल्टीपल किसके? एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा आप खड़े हो जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले के दरमियान ताल्लुक कैसे मालूम करोगे? सर जब MF बराबर है N, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, जरा दोगे N को। आप ये बता दो N मालूम कैसे करोगे? जब एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स को एम्पिरिकल फार्मूला से जान देंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स फॉर्मूला ये C1 का कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको 13 में तकसीम करते हो, इसका अगर मैं बता दूं 78 है 78, तो जवाब कितना आएगा? 6 आएगा। उस 6 को एम्पिरिकल फार्मूले के साथ क्या दे दो? ज़रब दे दो, फिर जवाब क्या आएगा? C। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला आप मालूम कर सकते हैं। समझ आया आपके इस बात पे? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनका जवाब 1 आ रहा हो, फिर बेटा आप बताएं, फिर बैठ जाओ, सेट डाउन। अगर n का जवाब 1 आ रहा हो, तो फिर आप क्या मालूम करोगे कि उसका कौन सा फार्मूला है, कैसा है? कोई और बच्चा? बेटा आप जवाब दे। उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी गुड। उसका एम्पिरिकल तवज्जो किया आपकी क्लास में। उसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? एक जैसा होगा। अगर वो एक जैसा ना हो, फिर आप n की वैल्यू निकाल के उसको ज़रब दें। किसके साथ? n को ज़रब देंगे किसके साथ? एम्पिरिकल फार्मूले के साथ ज़रब देंगे, फिर वो जवाब आ जाएगा क्या? अगर जवाब ही एक को वैसे सोचने के बाद है, फिर ये दोनों फार्मूले क्या होंगे? एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। समझ आ गया ना? क्या फिर समझ आ गया? एक न्यूमेरिकल वैसे करवा दो आप लोगों को, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का तरीका समझा दो। आपसे हल करवाऊं? ठीक है, मैं आपसे हल करवा रहा हूं। ये देखें, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं हल करवा रहा हूं। ये देखें कि अगर मैं आपको और इंपॉर्टेंट ये जो है ना बड़ी अहम बात है, न्यूमेरिकल है, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछ सकता है शॉर्ट के तौर पर या न्यूमेरिकल के तौर पर। ये देखें, अगर वो कह दें बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला C1H1 हो और मॉलिक्यूलर मास 78 हो, तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? ये आपने बताना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करना है। सबसे पहले मालूम करने के लिए आपको n मालूम करना पड़ेगा। बच्चों बताओ n कैसे मालूम करूं? तरीका बताओ। बैठ जाओ, सेट डाउन। हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस मॉलिक्यूलर फार्मूले का मैस को मास को किस में तकसीम कर दो? एम्पिरिकल फार्मूला मास पे क्या कर दो? तकसीम कर दो।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स मैंने ऊपर कितना बताया है, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताया है, C1 लेकिन इसका मास तो एग्जामिनर नहीं बताया। मास को तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो एक कार्बन का मास कितना होता है बेटा, आप बताओ। एक कार्बन का 1 एक कार्बन का मास 12। वेरी गुड। और हाइड्रोजन का कितना होता है, मास हाँ। उसका भी एक होता है, उसका एक होता है 12 और 1 13। वेरी गुड। इसका मतलब है इसका बनता है 13। सेट हो, बैठ जाओ। तो इसको 13 में तकसीम करोगे, जवाब क्या आएगा, 6। तो इसका मतलब है n का जवाब क्या आया, 6। n का जवाब क्या आया, 6। बेटा ये बताओ ना 13 आया कहां से? कार्बन का हमारे एटॉमिक मास याद कराया हुआ है ना? तो आप फिर क्यों परेशान हो जाते हैं? कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 12 और 1 को जमा करो 13 पे तकसीम किया, जवाब 6 आया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n ज़रब क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। अब n का जवाब है 6, एम्पिरिकल फार्मूला लिखा गया है क्या, C1 और H1। इसको ज़रब दोगे, जवाब आएगा C6H6। आंसर आ गया, कर लिया ना। अब इसी से निकाला ना, ये थी। इसका मतलब है इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं कि n का जवाब मालूम करने के लिए n एक नंबर है, याद रखो, इंटीजर नंबर कहते हैं, लेकिन इशारे में जवाब नहीं आना चाहिए, ना जीरो में आना चाहिए। 1 2 3 आगे 100 बार कोई नंबर भी हो सकता है। अगर n 1 आ रहा हो, बार बार मैं समझा रहा हूं, तो फिर इसका मतलब हमारा ये फार्मूला और ये फार्मूला क्या होगा, बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जिनका ये वाला फार्मूला एम्पिरिकल और मल का फार्मूला क्या होता है, अच्छा पानी है, पानी का एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, मल का फार्मूला भी वही है। मजीद हम उसको सिंपल नहीं कर सकते। क्या आज की बातें समझ आ गई? टॉपिक पूरा समझ आया? पहली बात मैंने क्या समझाई थी, एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा तीसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और M3 बात है इनके दरमियान ताल्लुक। सवाल कैसे आता है, रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल बेटा इनके नोट्स लेके आएंगे आप, नीट कॉपी पे नोट्स लेके आएंगे, कल मैंने चेक करना है नोट्स, आप सुनो का भी सही, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़।